गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? मैं मनीष दुआ। आज मैं आपको एक बहुत ही काम की जानकारी देने आया हूँ। वैसे मेरी इंफॉर्मेशंस आपके लिए होती बहुत काम की हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत काम की होगी। देखो, आप सब बच्चों को पता है कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के सिलेबस में चेंजेस आया है। मई 2021 के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के सिलेबस में। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो शुरू करें लेके प्रभु का नाम। चलिए, तो सबसे पहले बात, आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल चल रहा है और ये सभी एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी की भी क्लास ले सकते हैं। सभी क्लासेस फ्री है। आपको अकाउंट्स में, मैथ्स में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो तो आप उन अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एडुकेटर्स के साथ बैठ करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि चेंजेस आए क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारे सिलेबस में ये चैप्टर है, चैप्टर 4 ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। इस चैप्टर में हमारे पास हुआ करता था एक सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन टॉपिक हुआ करता था। मैं आपको लिखा भी देता हूं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये चेंजेस हैं, चेंजेस इन चैप्टर 4 ऑफ बीसी के। चैप्टर का नाम उन्होंने वही रखा है। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। देखिए, अगर आपको चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आप सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है आपके पास, आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक अल्फाबेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इंस्टीट्यूट की किताब आपके लिए सर्वोपरि है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि सी इंस्टीट्यूट की किताब से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब चेंजेस क्या है? चेंज नंबर चेंजेस नंबर 1, हमारे पास इस चैप्टर में पब्लिक पॉलिसीज की कई सारी डेफिनेशंस थी, कई सारे मीनिंग्स थे, अलग अलग ऑथर्स थे, अलग अलग इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस थी। तो जैसे ये टॉपिक था मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और बहुत कठिन था, आसान नहीं थी इनकी डेफिनेशंस, इनको याद रखना। जैसे डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल था, इसके अलावा गैब्रियल आलमंड का डेफिनेशन था, इसके अलावा थॉमसन आर डे का डेफिनेशन था और कार्ल जे फेडरिक का डेफिनेशन था। देखिए, अब सिलेबस में ये डेफिनेशंस नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। हमारे सिलेबस में अब ये डेफिनेशन नहीं है, तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन नहीं है। दूसरी बात, इनके जो भी डेफिनेशंस थे आपको पूछे जाते थे कि ये बताइए ये किसने कहा है, तो अक्सर जब हम स्कैनर उठाते हैं
तो स्कैनर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें करना है कि हमें नहीं करना है। तो ये डेफिनेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा चेंज नंबर 2, नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पहले तीन नेचर दे रखे थे। एक दे रखा था आपका रेस्ट्रिक्टिव, दूसरा दे रखा था रेगुलेटिव, और तीसरा दे रखा था फैसिलिटेटिंग। एक न्यू एंट्री है यहाँ पर प्रोटेक्टिव भी आ गया है, तो ये नया है, न्यू एंट्री, ये पहले नहीं था। इसके अलावा हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में और भी कुछ चेंजेस आए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये तो हमारे सिलेबस में थे, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज और आ गई है। यस, यहाँ पर ये एक चेंज है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पहले क्या होता है कि अगर हमारे देश में बाहर का इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अब इंडिया का इन्वेस्टर भी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने लगा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, OFDI, ये नया है, ये इससे पहले आपके सिलेबस में नहीं था। तो ये चेंजेस एक्स्ट्रा है, आपको ध्यान रखना है। नई एंट्री है OFDI, न्यू एंट्री। इसके अलावा इस चैप्टर को उन्होंने थोड़ा सा आसान बना दिया है। इस चैप्टर में पहले जो पॉलिसीज थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अब की बार इन्होंने इस पॉलिसी वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ चेंजेस करके इस चैप्टर को थोड़ा सा और आसान बना दिया है। तो ये चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं। और प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एज यूजुअल जो पहले था अभी भी है। और पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव पॉलिसी आ चुकी है, पहले प्रोटेक्टिव पॉलिसी नहीं हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि सर प्रोटेक्टिव पॉलिसी होता क्या है? देखिए, बहुत ध्यान से बात को सुनिए। मैं एक बड़े अच्छे रिलेशनशिप की बात करता हूँ जो एक माँ और एक बेटे के बीच में होता है। एक बच्चा माँ से कहता है, माँ मैं साइकिल चलाने जाऊं बाहर। माँ का बिहेवियर हमेशा से प्रोटेक्टिव रहता है। माँ कहती है नहीं नहीं, घर के आंगन में चला लो, बाहर मत जाना, है ना? तो ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर है मदर का। भारत सरकार का भी एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर रहा है हमेशा से अपनी इकोनॉमी के प्रति। इसीलिए बाहर से आने वाली इंडस्ट्रीज को उन्होंने हमेशा से बाहर रखने का प्रयास करा। उनको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट पर कई तरीके के बैरियर्स लगाए। लेकिन एक बात सोचिए, अगर हम इसी तरीके से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते रहे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन कैसे मिलेगा? अगर एक बच्चा घर के आंगन में ही साइकिल चलाता रहा और बाहर गया ही नहीं, तो सोचिए वो कल को जब बड़ा होकर के बाहर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसको तो दिक्कत आएगी। तो हमें उसको भविष्य के लिए तैयार करना है। तो हमें भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर भविष्य के लिए तैयार करना है तो हमको अपने देश के रास्ते दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए खोलने थे, तो हमने खोले। तो पहले भारत सरकार की पॉलिसी प्रोटेक्टिव रही। फिर इसके बाद सवाल ये उठा कि सर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या होती है, रेगुलेटिव पॉलिसी क्या होती है? देखो, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी टोटली बैन, आप ये नहीं कर सकते।
बच्चे ने पूछा माँ से, माँ मैं साइकिल चलाने जाऊं क्या? माँ ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टिव, टोटली बैन। रेगुलेटिव, बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं साइकिल चलाने जाऊं क्या बाहर? माँ ने कहा ठीक है चले जाओ, 5 बजे से 6 बजे शाम तक आपको 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए बाहर जाने की परमिशन है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके ज़्यादा समय तक आपको बाहर नहीं रहना है। यू हैव टू कम विद इन 1 आवर। तो ये माँ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन माँ ने साथ में रेगुलेट करा, उसके लिए रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, जाने से मना नहीं करा। ठीक इसी तरीके से जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है और नियम कानून बनाती है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो हम उस पॉलिसी को रेगुलेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिर है फैसिलिटेटिव पॉलिसी। एक बच्चा माँ से कहता है कि माँ मैं साइकिल चलाने जाऊं क्या? माँ कहती है कि नहीं, पापा को आने दो, अभी तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती है, पापा पहले तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे, फिर आप जाना। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले हेल्प करती हूँ, मैं आपको फैसिलिटेट करती हूँ, आपको पहले सुविधा देती हूँ, और पापा जब आपको साइकिल चलाना सिखा देंगे तब आप बेशक बाहर चलाने जाना। तो ये हुआ मदद करना, उसको फैसिलिटेट करना। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी इंडस्ट्रीज को मदद करते हैं, जैसे हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम खोला, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलते हैं, हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोलते हैं, तो वहाँ पर हम उन इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको सुविधाएं देते हैं, और इन सुविधाओं को लेने के बाद वो आगे जा कर के बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये पॉलिसी हो गई फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, है ना? तो ये चैप्टर में ये कुछ नए चेंजेस हैं, और ये चैप्टर में इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन बिजनेस ये भी नया आया है। पहले ये नहीं था कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन बिजनेस। तो ये भी एक न्यू एंट्री है, हमारी किताब में न्यू एंट्री है, तो ध्यान रखिएगा, हमें इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने ये सब चीज़ें आप हमने बता दी हैं, पढ़ा भी दीजिए। तो देखो बच्चों, हमारी वीडियो में हम आपको जानकारी भी देते हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाते भी हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताएँगे कि उस चैप्टर में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, हाथ जोड़ कर के आपको प्रणाम करता हूँ, आपके मम्मी-पापा और आपको, ताकि हमेशा हमें इसी तरीके से होनहार छात्र मिलते रहें, ठीक है? आपको बहुत सारा प्यार, और आपके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।